आप सभी का प्यारे से चैनल नेशन डीप क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर आरएमएलयू के परीक्षाएं आने वाली हैं, तो उसके लिए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब की आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशन की जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थात यूनिट फर्स्ट में जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसकी आज हम चर्चा करेंगे, उसकी आज हम डिस्कशन करेंगे विद सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस नए वीडियो की। एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें जानना यह अति आवश्यक है कि शिक्षा है क्या। तो शिक्षा क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो शिक्षा है उसकी उत्पत्ति विद्या शब्द से हुई। जो शिक्षा है उसकी उत्पत्ति विद्या शब्द से हुई है। उसके अनुसार किसके? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसा ज्ञान जिससे जीवन के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो ऐसा ज्ञान जिससे जीवन के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति हो सके शिक्षा कहलाता है। बिल्कुल सरल लैंग्वेज। ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा जीवन के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति हो सके शिक्षा कहलाता है। सा विद्यालय विमुक्ते अर्थात विद्या वह है जिससे मुक्ति मिलती है। विद्या वह है जिससे मुक्ति मिलती है। और विद्या का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो या तो इसको हम सीखना कह सकते हैं या फिर सिखाना। तो विद्या का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीखना या सिखाना। एकदम सरल लैंग्वेज में आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ थ्योरी इम्पोर्टेंट। शिक्षा का संकुचित अर्थ में अगर हम बात करें तो संकुचित अर्थ में ये 2-3 बार आया हुआ भी है। तो संकुचित अर्थ में विद्या वह ज्ञान है जो किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्राप्त किया जाता है। और ऐसी शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। उद्देश्य मतलब उनका एक पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग पढ़ाई करते रहते हैं। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा वह ज्ञान है जो किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और जो विश्वविद्यालय या विद्यालय होते हैं उनमें शिक्षा का उद्देश्य निश्चित होता है। अब बात करेंगे व्यापक अर्थ की। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, जिसके अनुसार मानव व्यवहार में परिवर्तन भी होता रहता है। और व्यापक अर्थ में अगर बात करें तो संपूर्ण ब्रह्मांड शिक्षा का क्षेत्र है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो शिक्षा का क्षेत्र है। और प्रत्येक व्यक्ति और जीवधारी एक दूसरे के क्या हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी अर्थात एक दूसरे के गुरु और शिष्य हैं। जो प्रत्येक व्यक्ति और जीवधारी जो है वो एक दूसरे के शिक्षक और शिक्षार्थी हैं। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इस पर टिप्पणी लिखने को आ सकती है 2 नंबर की। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो महान दार्शनिक एडम स्मिथ ने शिक्षा के 2 रूप बताए। एक तो शिक्षक होना चाहिए और दूसरा शिक्षार्थी अर्थात शिक्षा को ग्रहण करने वाला या फिर विद्यार्थी आप बोल सकते हो। और दोनों के बीच जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है उसी को हम शिक्षा बोलते हैं। दोनों के बीच जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है उसी को शिक्षा बोलते हैं। तो महान दार्शनिक एडम स्मिथ ने शिक्षा के 2 ध्रुव बताए। कौन कौन से 2 ध्रुव? एक तो शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी। और दोनों के बीच जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है वही शिक्षा है, वही शिक्षा है। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया भी है। अब इसकी भी बात हम करेंगे। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना क्योंकि उनके अनुसार जो था उसके अनुसार क्या था? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है उसके बीच एक माध्यम की ज़रूरत होती है। तो माध्यम की आवश्यकता होती है तो जिसके या फिर लिए, और वो माध्यम क्या होता है? पाठ्यक्रम। बिना पाठ्यक्रम से आप कैसे उसको पढ़ पाओगे? तो शिक्षक और जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना। उनके अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच आदान प्रदान करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अगर औपचारिक रूप से बात करें तो पाठ्यक्रम और अनौपचारिक रूप से बात करें तो वातावरण, इन दोनों का होना अति आवश्यक है अर्थात इन तीनों का होना अति आवश्यक है। तो चलिए फिगर के माध्यम से हम लोग जानते हैं।
तो शिक्षा के 3 तत्व हैं, कौन कौन से? एक तो शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। ये किसने कहा था? जॉन डीवी ने। और शिक्षा के 2 ध्रुव अर्थात 2 बिंदु हैं, कौन कौन से? एक तो शिक्षक, दूसरा तो शिक्षार्थी। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये कहा था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने, वो जो दार्शनिक था। अब बात करेंगे शिक्षा के स्वरूप की। तो शिक्षा आप कैसे ग्रहण कर सकते हो, कैसे किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हो, उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो नियमित तथा अनियमित शिक्षा। तो नियमित शिक्षा क्या होती है? शिक्षा का वह रूप जिसमें शिक्षा की एक पूर्व निश्चित योजना होती है। शिक्षा का वह रूप जिसमें शिक्षा की एक पूर्व निश्चित योजना होती है, अर्थात इसमें जो नियमित एकदम टाइम टेबल के हिसाब से चलता रहता है, चलती रहती है शिक्षा। और इसके जो उद्देश्य होता है वो पाठ्यक्रम होता है। जैसे 1 साल में आपकी पूरी बुक कंप्लीट करना है, तो वही अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहते हैं या फिर पढ़ाते रहते हैं। और इसका प्रमुख साधन जो है, नियमित शिक्षा का प्रमुख साधन जो है वो विद्यालय है। और अनियमित शिक्षा या शिक्षा बच्चे के जन्म से लेकर जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। यह जो शिक्षा होती है अनियमित या बच्चे के जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है और इसकी कोई निश्चित योजना भी नहीं होती। जैसे परिवार, धर्म, समाज आदि इनके साधन हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा की बात करें तो प्रत्यक्ष शिक्षा में क्या होता है? इस शिक्षा को व्यक्ति शिक्षा भी कहते हैं। इस शिक्षा, अगर बात करें प्रत्यक्ष की, तो प्रत्यक्ष को व्यक्ति कहते हैं और अप्रत्यक्ष को अवैक्तिक कहते हैं। तो इस शिक्षा को व्यक्ति शिक्षा भी कहते हैं। इसमें जो होता है अध्यापक और विद्यार्थी अर्थात शिक्षार्थी दोनों आमने सामने होते हैं। और अप्रत्यक्ष शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसे अवैक्तिक शिक्षा भी कहते हैं। इसके द्वारा अध्यापक और छात्र अध्यापक जो होता है वो छात्र को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, अर्थात इसमें आमने सामने नहीं होते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई जैसे है उसका उदाहरण। और वैयक्तिक व सामूहिक शिक्षा की अगर बात करें तो वैयक्तिक शिक्षा क्या होती है? जिसमें केवल एक ही बच्चे को शिक्षा दी जाती है, अकेले में। यह शिक्षा केवल एक ही बालक को अकेले में दी जाती है और इसमें बालक की रुचि का ख्याल रखा जाता है, उसका ध्यान लग रहा है पढ़ाई में या नहीं, योग्यता की पूरा ध्यान रखा जाता है। और सामूहिक शिक्षा, तो सामूहिक शिक्षा में क्या होता है? इस शिक्षा में एक बालक नहीं बल्कि अनेकों बालकों के समूह को एक साथ शिक्षा दी जाती है। जैसे विद्यालय में शिक्षा इसी प्रकार से दिया जाता है, एकदम समूह वाला, ग्रुप वाइज। और शिक्षा का विषय सेट ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके जितने, तो इस शिक्षा के विषय सेट कितने हैं भैया? निम्नलिखित हैं। तो पहला कौन सा है? शिक्षा दर्शन। इसमें शिक्षा दर्शन का संबंध, इसमें शिक्षा व दर्शन का संबंध है। शिक्षा के लक्ष्य है, पाठ्यक्रम, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं एवं उनके प्रवर्तक आदि का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा दर्शन में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें शिक्षा व दर्शन का संबंध, शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यक्रम, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं एवं उनके परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। और शिक्षा का समाजशास्त्र की अगर हम बात करें तो इसमें शिक्षा व समाज का संबंध होता है। शिक्षा, समाजशास्त्र, समाजीकरण, रीति रिवाज, संस्कृति और शिक्षा आदि का अध्ययन किया जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें तो मानव से रिलेटेड, इसमें क्या होता है? शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक बुद्धि, कौशल, व्यक्तित्व, प्रयोग, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और शिक्षा विज्ञान के रूप में, तो शिक्षा एक विज्ञान है। क्या भैया? शिक्षा एक विज्ञान है। इससे विचार करने से पूर्व हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है भैया? सत्य की खोज ही विज्ञान है। सत्य की खोज ही विज्ञान है। दूसरे अर्थों में अगर हम बात करें विज्ञान, तो विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है। और ये जो डिफरेंट है अर्थात अंतर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बीए में इस बार आने की बहुत चांस है। तो शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर ज्ञात करना है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है। शिक्षा का जो विस्तार है वो व्यापक है, और जबकि प्रशिक्षण, ट्रेनर का जो है विस्तार वो संकुचित है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली जो शिक्षा होती है वो जिंदगी भर चलती रहती है, जबकि प्रशिक्षण जो होता है वो कुछ समय तक ही चलता है। शिक्षा बालक के समस्त जीवन, जो शिक्षा होती है वो बालक के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। और जो प्रशिक्षण होता है वो एक क्षेत्र विशेष को प्रभावित करता है। क्षेत्र विशेष, जैसे
अगर कोई फिजिक्स का टीचर है वो केवल फिजिक्स को ही पढ़ाता है, अर्थात फिजिक्स के क्षेत्र को ही प्रभावित करता है। और शिक्षा का स्वरूप की बात करें तो शिक्षा का स्वरूप जो होता है औपचारिक, अनौपचारिक, व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है, जबकि प्रशिक्षण का जो स्वरूप होता है वो औपचारिक और वैयक्तिक ही होता है। और शिक्षा और शिक्षण में भी अंतर। तो छात्रों का सौगीड़ विकास करना शिक्षा है, और यह सौगीड़ विकास करने में एक पद है, अर्थात एक अध्यापक जो है वो एक पद है। और शिक्षा का व्यापक प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण का टीचर की संख्या कम है और विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। शिक्षा सभी विषयों से संबंधित होती है, जबकि शिक्षण अर्थात जो टीचर होता है वो केवल एक ही विषय को पढ़ाता है, अर्थात एक ही विषय से संबंधित होता है। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं, लेकिन शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं वो निर्धारण के प्राप्ति में सहायक होते हैं। वो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं शिक्षण। और शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात करें तो दर्शन, जीवन दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, आर्थिक दशाएं। और अब एक सरल भाषा में हम शिक्षा अगर आ जाए टिप्पणी शिक्षा क्या है, तो स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विस्तार करना ही, विकास करना ही शिक्षा है। आज का इस यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है।